नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है लोकस, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस को समझने के लिए एक थोड़ा डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जिससे आसानी होगी, थोड़ा समझने में ईजी पड़ेगा। आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक फ़ोटो होगी, जो कि एक ऑयल निकालने का बहुत ही पुराना मैकेनिज्म है। एक इसी टाइप का एक और मैकेनिज्म होता है। आप फोटो दूसरी वाली भी ऊपर देख सकते हैं, जिसमें कि गांव में खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने के लिए भी सेम मेथड यूज़ किया जाता था। तो हमको इस मेथड से मतलब नहीं है, इस मेथड में जो मैकेनिज्म मैथमेटिकल यूज़ हो रहा है वो उससे हमें मतलब है। उससे देख के हम अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो उसे मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ लीजिए आपका ऑयल निकालने वाला जो इक्विपमेंट है वही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बुल है जो रोटेट हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। आप देख सकते हैं उसके घूमने से उसके पैरों के निशान से एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हुआ है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे ऐसे, वो यहाँ पे बुल है, यहाँ पे अपना मशीन है। सपोज ये अपनी मशीन है, ये मशीन है और ये बुल है। तो यहाँ पे उसे एक स्टिक से लगा के बांधा गया है और वो लास्ट पॉइंट पे है। अब उसे घूमने की पूरी फ्रीडम दी गई है, वो पूरी तरह से घूम सकता है, लेकिन एक कंडीशन पे कि उसे सिर्फ यहीं से चलना है। वो यहाँ से ना यहाँ आ सकता है ना तो यहाँ जा सकता है, उसे सिर्फ यहीं से चलना है और वो गोल 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 घूमेगा। ये जो मूव करेगा वो इक्वल डिस्टेंस पे, इस मशीन से चाहे जहाँ मूव करेगा वो इक्वल डिस्टेंस पे जाएगा। ये उस पर कंडीशन लागू हो रही है। तो कुछ ऐसा ही होता है लोकस का कॉन्सेप्ट। कुछ कंडीशंस लगती हैं। 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें इस एग्जाम्पल के बाद, तो लेट पॉइंट C is fixed point in plane। कोई पॉइंट है जो प्लेन में फिक्स्ड है, ये प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट है जो फिक्स्ड है। सो locus is set of all those point which are equidistant from this point। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पे होगा मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, फिर यहीं से इक्वल डिस्टेंस पे भी यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे भी यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा। अगर हम पूरे पॉइंट्स को ऐसे मिलाते चले या उनका सेट बना लें तो एक सर्कल क्रिएट होता है। सर्कल की डेफिनेशन है जो कि, तो ये जो पाथ है पॉइंट का, जो पॉइंट मूव कर रहा है या जो पॉइंट का सेट्स है, ये एक लोकस है। ये एक लोकस है। ऐसे ही और एक दो एग्जांपल देखे जा सकते हैं। सपोज कर लेंगे कि 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सो सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए बी को मैच कर लेते हैं, एक सेगमेंट बन गया। सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ए से भी इक्वल उतने डिस्टेंस पे होना चाहिए, बी से भी उतने डिस्टेंस पे होना चाहिए। दोनों का डिस्टेंस निकाले तो इक्वल आना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स का सेट्स अगर ऐसे देखें, सपोज कर लेंगे यहाँ कोई पॉइंट पी है लोकस पे, यहाँ से ऐसे ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। देन दैट विल बी, ये जो पॉइंट्स का सेट होगा विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस लग रही हैं। ये लोकस बनेगा तो उस पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स का सेट्स बनेगा। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब ये सब आपने लोअर क्लास में देखा हुआ है, लोअर क्लास में पहले से पढ़ा हुआ 9th या 10th में। आप ये सब सर्कल की डेफिनेशन या इसकी डेफिनेशन आपने देखी होगी या इसके बारे में जाना होगा। तो ऐसे एक एंगल ले लेते हैं, एक एंगल ले लेते हैं ऐसे। ये हो गया एंगल आपका। सपोज कर लेंगे ए बी और सी, ये हमारा एंगल है। लेट्स एंगल अपना है 50 डिग्री का। तो यहाँ पे सपोज पॉइंट P सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट, एक पॉइंट सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट, मतलब पॉइंट्स के सेट्स की बात हो रही है। तो उसमें से मैंने कोई एक पॉइंट लिया, वो मान लिया पॉइंट P, सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB
एंड बी सी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स का एक सेट ऐसे बनेगा अगर, तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस में होना चाहिए। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डाल के, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाला। आपने 10th या 9th में देखा होगा एग्जाम्पल। तो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे एक लोकस है, ये एक लोकस है। तो कंडीशन लागू हो रही है। आपने तीनों एग्जाम्पल में देखा होगा, सर्कल के लिए क्या हुआ, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट से पूरा पाथ इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो सर्कल बन रहा है। यहाँ पे क्या, ए और बी से पॉइंट का ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका। और यहाँ पे ये दोनों साइड से जो कि दोनों रेस है एंगल की, ए बी एंड बी सी, दोनों से ये इक्वी डिस्टेंस पे होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब ये एंगल सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब कि ये 25 डिग्री बनाएगा इसको, और ये भी 25 हो जाएगा, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है लोकस का, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं लोकस की। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ सेट ऑफ all those point in a plane which satisfy some given geometrical और mathematical कंडीशन हो सकती है या कंडीशंस भी हो सकती हैं, हो सकता है एक या एक से ज़्यादा कंडीशन हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो कंडीशंस। तो ये हो सकता है। अब इसके बाद ये तो होगी डेफिनेशन, जो कि थोड़ा समझने में ठीक है, और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। करते हैं थोड़ा सा इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब जितने भी टाइप के फिगर्स देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पैराबोला, हाइपरबोला या सर्कल या कोनिक सेक्शन, कोई भी किसी भी टाइप का, वो सब एक टाइप का लोकस होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कोई ना कोई कंडीशन लगी होती है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगी होती है। तो उनका इक्वेशन, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, लोकस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ करके हम किसी भी कर्व का या किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहले तो इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लोकस। लोकस का इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ अ लोकस is a algebraic relation in x and y satisfied by coordinate p x y in locus। जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x y, जो कि इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे इक्वेशंस फॉर्म किए जाते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। सो rules to make equation of locus। तो 3 स्टेप में बेसिकली हम लोकस का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। स्टेप वन, पहला स्टेप क्या होगा, टेक एनी पॉइंट P x and y on the locus। लोकस पे कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे P x y। कहीं आप देखने को मिल सकता है कि ये h और k भी कंसीडर करते हैं, या x1 x2 कंसीडर करते हैं, x1 y1 कंसीडर करते हैं, सॉरी कहीं x1 y1 कंसीडर करते हैं, या h और k कंसीडर करते हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन ज़्यादा होती है, लास्ट में जाके इसको रिप्लेस करना पड़ता है x और y से ही, लास्ट में जाके हमको यही सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग पहले भी ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप टू इज राइट डाउन
write down the given geometrical condition। जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमें दी होगी उसे लिख लेना है। उसके बाद स्टेप 3, एक्सप्रेस द ज्योमेट्रिकल कंडीशन express the geometrical condition in terms of relation in x and y। x और y के टर्म में उनको ज्योमेट्रिकली अलजेब्राइकली लिख लेना है, अलजेब्रा के फॉर्म में अप्लाई कर देना है, उस कंडीशन को एक्सप्रेस कर देना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल लेते हैं एकदम इजी सा, जो कि एक स्टैंडर्ड सर्कल के लिए लेते हैं। वो सर्कल क्या हो सकता है? ऐसे स्टैंडर्ड सर्कल, ये ओरिजिन होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। सपोज ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन को ओ लिखते हैं, और यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, ऐसे सर्कल बन रहा है ऐसे, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, यहाँ पे सर्कल क्रिएट हो रहा है। तो हमें क्या लिखना है? इसका इक्वेशन लिखना है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज ऑन द ओरिजिन डिस्टेंस हुज रेडियस इज r। क्वेश्चन आपको वहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कंसीडर करेंगे सर्कल पे, पूरे सर्कल पे कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यहीं ले, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। इसका रेडियस r ले लिया, कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे, जैसा कि पहले स्टेप में लिखा था। P कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, P x एंड y, ये पॉइंट कंसीडर किया। अब इसके बाद चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन इसकी क्या है? ये पूरे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे सर्कल का है ये, तो कैसे इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। डिस्टेंस फार्मूला लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं आसपास कहीं, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस? O से P का। कैसे होगा? O से P का डिस्टेंस कितना है? रेडियस है इसकी r है, तो OP का डिस्टेंस OP इज इक्वल टू अंडर रूट दो पॉइंट्स दिए हैं O का कोऑर्डिनेट क्या है? O का कोऑर्डिनेट 0 0, और पॉइंट कौन सा है? P, जो कि हम लोगों ने कंसीडर किया है x एंड y। इक्वेशन हमें इसमें निकालना है। तो x2 माइनस x1, फॉर्मूला वहाँ लिखा है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या है? x2 की जगह x, सो x माइनस 0 स्क्वायर, x2 माइनस x1, सॉरी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देन OP इज इक्वल टू, ये तो 0 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ x रहेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट। इक्वेशन निकालना है तो रूट को हटाना होगा। रूट कैसे हटाएंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगी। OP का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, OP R है, तो यहाँ पे R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक्सरसाइज 5.1 से। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको वहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन एकदम पहले ध्यान से पढ़ें। इफ A and B are points, find the equation of locus of point P such that PA is equal to PB। तो पहले गिवन लिख लेंगे, क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा होगा, इसका गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, दो पॉइंट्स दिए हैं, ए का कोऑर्डिनेट्स है ए के 1 and 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 1। और क्या दिया है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी है। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, PA इज इक्वल टू PB। वही जो पहला एग्जांपल दिया था, दो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, A दिया है ऐसे, A और B दो पॉइंट्स दिए हैं। बोला है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P, लोकस पे पहला स्टेप था कि हमको कंसीडर करना था कोई पॉइंट है, लेकिन यहाँ पहले से P दिया हुआ है तो हमको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने को गिवन दिया है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है XY, ये हमको XY कंसीडर करना है, पॉइंट P दिया है। तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे बोला है, कंडीशन क्या दिया है, PA इज इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल है। PA इज इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल दिए हैं। तो एज गिवन लेट PXY be a point on a locus L। सपोज कर लेंगे जो लोकस बोला है वो L है और पॉइंट कौन सा है, XY कंसीडर कर लेते हैं। तो अब क्या दिया है, PA इज इक्वल टू PB अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन क्या दिया है, ब्रैकेट में एक बार फिर से लिख लेता हूँ, PA इज इक्वल टू PB, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। यहाँ पे भी चाहे तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 1 3 और 2 and 1। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, इक्वल होना चाहिए। तो थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ना सिंस PA इज इक्वल टू PB, ये दिया है अपने को, PA इज इक्वल टू PB, बाय डिस्टेंस फार्मूला से का PA और PB के डिस्टेंस, PA का डिस्टेंस कितना होगा, इसको कंसिडर करेंगे x2 y1 x2 y2 और इसको x1 y1। सो पहले अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
रूट इज इक्वल टू रूट अभी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी ये x2 y2 x1 y1 किसके लिए, पी बी के लिए। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। सो रूट सटानी है, आगे सोल्यूशन अगर निकालना है तो कैसे रूट सटेगी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, दोनों साइड का स्क्वायर किया, ये रूट सटेंगी तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। सो x माइनस 1 का कौन सा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक हो गया पूरा, एक ब्रैकेट सॉल्व हुआ, प्लस दूसरे में फिर वही फॉर्मूला y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू, इस साइड भी सेम, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब लाइक टर्म्स कैंसिल होंगे, कैंसिल क्यों होंगे, यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन, अगर ये यहाँ आएगा तो माइनस होगा, दोनों कैंसिल होगा, तो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब सारे लाइक टर्म्स को एक साइड लेंगे, उधर जीरो करेंगे, कैसे, माइनस 2x, वहाँ x का टर्म कौन कौन सा है, माइनस 4x से माइनस यहाँ आएगा प्लस होगा, प्लस 4x, फिर y का टर्म देखेंगे, माइनस 6y, वहाँ y का टर्म कौन सा है, माइनस 2, तो यहाँ आएगा प्लस 2y। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 9 कितना 10, और यहाँ पे क्या है 4 प्लस 1 5, तो यहाँ 4 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 5 होगा, यहाँ आएगा माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 2x प्लस 4x, तो क्या दोनों अपोजिट साइन है, जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा कोएफिशिएंट है उसका साइन लिखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या है 4x बड़ा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 2x, ये दोनों में भी सेम वैसे ही माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे प्लस 5 रहेगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस 5 आएगा। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।